प्राचीन समय की बात है। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव गहरी समाधि में लीन थे। उनके चारों ओर हिमालय की शांति, बर्फ की श्वेत चादर और दिव्य ऊर्जा का वातावरण था। उस समय पूरी सृष्टि में उनसे तेज, उनसे शांत और उनसे अधिक योगी कोई नहीं था। लेकिन एक दिन ब्रह्मा जी के मन में एक प्रश्न उठा। पुरुष और स्त्री दोनों की समानता और महत्ता को सृष्टि कैसे समझे। यही सोचकर वे कैलाश पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि भगवान शिव ध्यान में बैठे हैं और उनकी तपस्या से निकल रही ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड को संतुलित कर रही है। ब्रह्मा जी विनम्रता से बोले, प्रभो, सृष्टि के जीव पुरुष और स्त्री को दो अलग अलग रूपों में देखते हैं, परंतु वे यह नहीं समझ पाते कि दोनों ही एक दूसरे के पूरक है। कृपा करके कोई ऐसा रूप दिखाइए जो दुनिया को इस रहस्य का ज्ञान दे। भगवान शिव ने धीरे से नेत्र खोले। उनकी आंखों की शांति और तेज देखकर ब्रह्मा जी भी मंत्रमुग्ध हो गए। शिव ने मुस्कुराकर कहा, ब्रह्मा, पुरुष और स्त्री अलग नहीं है, वे एक ही शक्ति के दो आयाम हैं। जब दोनों एक होते हैं तभी सृष्टि आगे बढ़ती है। और तभी अगले ही क्षण एक दिव्य प्रकाश कैलाश पर्वत पर फैल गया। उस तेज में से प्रकट हुआ भगवान शिव का अद्भुत और अद्वितीय रूप अर्धनारीश्वर। शिव का आधा शरीर पुरुष स्वरूप में था, वीर, साधक, महायोगी, और दूसरा आधा भाग देवी शक्ति का स्वरूप, ममता, सृजन और सौंदर्य से पूर्ण। यह दृश्य देखकर ब्रह्मा, विष्णु और समस्त देवता स्तब्ध रह गए। ऐसा अद्भुत रूप उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। भगवान शिव ने कहा, जब तक पुरुष और स्त्री एक दूसरे का सम्मान नहीं करेंगे तब तक जीवन अधूरा रहेगा। शक्ति बिना शिव शून्य है और शिव बिना शक्ति निर्जीव। इसीलिए मैंने यह अर्धनारीश्वर रूप धारण किया है, ताकि संसार समझ सके कि दोनों ही समान है, दोनों ही पवित्र है और दोनों ही एक दूसरे के पूरक है। देवताओं के मन में इस ज्ञान के प्रति गहरी श्रद्धा जाग उठी। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभो, आपने आज सृष्टि को महान संदेश दिया है। यह रूप सदैव संसार का मार्गदर्शन करता रहेगा। उसके बाद जब जब दुनिया में पुरुष और स्त्री के बीच असंतुलन बढ़ा, लोग अर्धनारीश्वर की पूजा करते रहे। इस रूप ने सबको सिखाया, संतुलन ही जीवन है, सम्मान ही बस। माता दुर्गा की सुंदर कथा। जागृति का चमत्कार। बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव में अर्नव नाम का लड़का रहता था। अर्नव बहुत सीधा साधा, दयालु और मेहनती था, लेकिन गांव के लोग उसे अक्सर कमजोर समझते थे क्योंकि वह किसी से झगड़ा नहीं करता था। उसका जीवन उसकी बूढ़ी मां और छोटी सी खेती में ही बीतता था। हर साल की तरह इस बार भी नवरात्रि आई और पूरा गांव देवी के भजन और पूजा में डूब गया। लेकिन उसी समय गांव के पास वाले जंगल में रुधिरासुर नाम का एक असुर जाग उठा। उसकी शक्ति यह थी कि वह लोगों के मन में डर और निराशा भर देता था। धीरे धीरे गांव की खुशियां कम होने लगीं, लोगों की फसलें सूखने लगीं, पशु बीमार पड़ने लगे और हर चेहरे पर चिंता की रेखाएं खिंच गईं। अर्नव देखता रहा। लोग डर के कारण देवी की पूजा तब करना छोड़ रहे थे। मंदिर सुनसान होने लगा। उसे यह अच्छा नहीं लगा। उसने मां दुर्गा की मूर्ति साफ की, दीपक जलाया और बोला, मां, जब सब डरे हुए हैं तब मुझे आपकी शक्ति की जरूरत है। मुझे बताइए कि मैं क्या करूं। रात को जब अर्नव सोया तो उसे एक दिव्य स्वप्न दिखा। स्वप्न में मां दुर्गा प्रकट हुई, लाल आभा से चमकती हुई, 10 दिशाओं को प्रकाशित करती हुई। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटा अर्नव, असली शक्ति हथियारों में नहीं, मन के साहस में होती है। यदि तुम निडर हो जाओ तो रुधिरासुर का आतंक स्वयं समाप्त हो जाएगा। तुम बस लोगों में विश्वास जगाओ। सुबह होते ही अर्नव जागा। उसके भीतर एक नई ऊर्जा थी। वह गांव के बीच पहुंचा और ऊंची आवाज में बोला, हम सब के भीतर मां दुर्गा की शक्ति है, डर मत, चलो सब मिलकर मां की आरती करें। शुरू में लोग हिचकिचाए, पर अर्नव की आंखों की चमक ने उन्हें साहस दिया। धीरे धीरे सब इकट्ठा हुए। ढोल, मंजीरे और शंख की ध्वनि में पूरा वातावरण गूंज उठा। जैसे ही सभी ने एक स्वर में जय माता दी का जयकारा लगाया, जंगल की तरफ से गहरी गर्जना हुई। रुधिरासुर क्रोधित होकर बाहर आया। वह आग की तरह लाल था, उसकी आंखों से धुआं निकल रहा था। पर इस बार अर्नव नहीं डरा। वह आगे बढ़कर बोला, रुधिरासुर,
तुम हमसे हमारी खुशी छीन नहीं सकते। हम देवी के भक्त हैं, और जब हम एक साथ होते हैं तो संसार की कोई शक्ति हमें नहीं डिगा सकती। जैसे ही अर्णव ने यह कहा, उसके पीछे मां दुर्गा का तेज प्रकट हो गया। गांव वालों को लगा जैसे देवी स्वयं अवतरित हो गई हो। प्रकाश इतना प्रबल था कि रुधिरासुर की शक्ति क्षीण हो गई। वो चीखा, कांपा और धीरे धीरे हवा में विलीन हो गया। गांव में फिर से हंसी और खुशियां लौट आई। मंदिर में सभी ने अर्णव को गले लगाकर कहा, आज तुमने हमें मां की सच्ची शक्ति का अर्थ समझाया। शक्ति बाहर नहीं, हमारे भीतर होती है। रात में अर्णव को फिर स्वप्न आया। मां ने कहा, बेटा याद रखना, जब मन